तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बागपत की, जहां से एक हैरान और वाकई में परेशान कर देने वाली खबर सामने आई। यहां ऑनलाइन क्लास में एक छात्र ने ग्रुप में अश्लील वीडियो पोस्ट कर दिया, जिसके बाद हंगामा मच गया। बाकी सभी छात्रों के पेरेंट्स ने इस मामले पर आपत्ति जताई और जोरदार हंगामा किया। वहीं स्कूल प्रशासन इस मामले को दबाने में जुट गया था, लेकिन पेरेंट्स के हंगामे और दबाव के चलते स्कूल प्रशासन अब आगे कड़े कदम उठा सकता है। ये लॉर्ड महावीर स्कूल का मामला है जो बागपत में स्थित है। तो ऑनलाइन क्लासेस में अक्सर हमने इस तरह की चीजें सुनी हैं कि या तो वहां पर बदमाशी हो रही है या तो वहां पर जो छात्र हैं वो कुछ ऐसी बातें पोस्ट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि एक टीचर को एक लड़के ने गाली दे दी थी, जिसके बाद टीचर ने उसकी जमकर पिटाई की थी। और अब बागपत से एक खबर है जहां पर एक आपत्तिजनक यानी अश्लील वीडियो पोस्ट किया गया ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान, जिसके बाद हंगामा मच गया। सभी जो बाकी छात्रों के पेरेंट्स थे उन्होंने इस मामले पर आपत्ति जताई है, जोरदार हंगामा किया है। वहीं स्कूल प्रशासन इस मामले को दबाने में जुट गया है, लेकिन जिस तरह से पेरेंट्स ने हंगामा किया, अब जो स्कूल प्रशासन है वो आगे की कार्रवाई करने की बात कर रहा है, कड़े कदम उठाने की बात कर रहा है। क्लासों से चलते हुए बीच में अश्लील वीडियो जुड़ गई। अश्लील वीडियो जुड़ के एक फेक ग्रुप बना के एक सर की डीपी लगा के हमारे बच्चों से उनके फ़ोटो मंगवा लिए गए और फ़ोटो मंगवा के उन्हें अश्लील वीडियो से जोड़ लिया गया। हमने 3 दिन पहले इसमें एक थाने में अर्जी दी थी प्रिंसिपल साहब के थ्रू, और हम उसमें कार्रवाई चाहते हैं। अभी उसमें कोई स्थिति सामने नहीं है। बागपत में ये स्कूल है। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कुछ अश्लील वीडियो पोस्ट किए गए और जब माँ बाप जो छात्र जो पढ़ाई कर रहे थे, इस दौरान उन माँ बाप ने काफी ज्यादा हंगामा किया, स्कूल पहुंच गए। हालांकि कोशिश यही रही स्कूल की कि किसी तरह से इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए, मामले को दबा दिया जाए, लेकिन जो अभिभावक थे वो नहीं माने। वो लगातार इसमें कार्रवाई की बात कर रहे थे और अब इसको लेकर मामला भी दर्ज करा दिया गया है। अब जो स्कूल प्रबंधन है वो कह रहा है कि इस पूरे मामले पर वो कड़ी कार्रवाई करेगा। और वहीं आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी ऐसी ही घटना हुई थी, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे कि बागपत में ही एक टीचर को 2 लड़कों ने ऑनलाइन क्लास के दौरान गाली दे दी थी, जिसकी सजा टीचर ने उन्हें स्कूल में बुलाकर दी। टीचर ने छात्रों की जमकर पिटाई कर दी। टीचर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। यह टीचर हाथ में डंडा लेकर 2 छात्रों को बुरी तरह से पीटती दिखाई दी। वो लगातार दोनों छात्रों पर डंडे बरसाती रही। पिटाई का वीडियो लक्ष्य पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है। और अब एक और मामला सामने आया जहां पर ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बदतमीजी की गई है। एक अश्लील वीडियो इस ऑनलाइन क्लासेस के जब ये चल रहा था उस समय भेजा गया। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले का ही मामला था जब ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कुछ जो बच्चे थे उन्होंने टीचर को गाली दी, और फिर दूसरी तस्वीर आज की है जहां पर ऑनलाइन क्लासेस के दौरान अश्लील वीडियो भेजा गया है। गाली देगा, माँ बहन की गाली देगा, गाली देगा, और दो फिर क्या कहा? और अब बताएं आपको गौतम बुद्ध से खबर है, गौतम बुद्ध नगर से खबर है। यहाँ पर छात्र से क्रेटा कार की लूट हुई है। गौतम बुद्ध नगर में छात्र से क्रेटा कार की लूट की गई है। बीटेक के छात्र से बदमाशों ने कार लूटी है। पिस्टल की बट मारकर छात्र को पहले घायल किया, फिर उसकी कार लूटकर भाग गए। धारदार हथियार से उस पर हमला किया है। छात्र को इसमें गंभीर चोट भी आई है। थाना क्षेत्र 58 की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक छात्र को चोटिल कर उसकी कार लूटकर फरार हो गए बदमाश। क्रेटा गाड़ी से बाहर निकला था घर से लगभग 10:45 के आसपास। उसके बाद घर नहीं लौटा था, तो हम लोग घटनास्थल देख के ये लग रहा कि इनको गाड़ी रोका गया और इनको हेड इंजरी है। देख के ये लग रहा कि कोई ना कोई किसी उद्देश्य से इनको मारा है।
और अभी ये क्लियर नहीं है कि विवेचना में क्लियर हो सकता है कि ये व्यक्तिगत रंजिश से मारा गया है या गाड़ी लूटने के उद्देश्य से मारा गया। अभी क्लियर नहीं है, विवेचना में पता, पूछताछ में ये पता चल गया कि ये अपना क्रेटा गाड़ी से बाहर निकला था घर से। और बातचीत करने के लिए पवन गौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, दिन दहाड़े इस तरह से एक छात्र को मारकर उसकी कार लूट ली जाती है। फिलहाल तो ये बताइए कि छात्र को बताया जा रहा है कि कुछ चोटें भी आई और पुलिस अब इस मामले में किस तरह से तहकीकात कर रही है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला जो है वो कल रात का मामला है। तकरीबन रात को 12:30 बजे के आसपास जो पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी है उसको एक युवक बेहोश की अवस्था में मिलता है सेक्टर 62 के एक पार्क के पास। तो उस युवक को वो तुरंत वहां से उठाकर और जो पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उस युवक का उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि जो युवक जो है बीटेक का छात्र है और अभी युवक जो है आईसीयू में है। लेकिन परिवारजनों से बात करने पता लगता है कि तकरीबन रात को वो 11 बजे के आसपास अपने घर से निकला था क्रेटा गाड़ी लेके, लेकिन बाद में वापस नहीं आया। तो उनको पता लगा कि पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। तो पुलिस इस दोनों एंगल पर जांच कर रही है कि क्या उसकी कोई निजी रंजिश थी। ये घटना है तो ये इस लूटपाट को कहां पर अंजाम दिया गया? मैं आपको बता रहा था कि ये सेक्टर 58 के अंतर्गत सेक्टर 62 के पास में एक पार्क पड़ता है, उसके पास की ये घटना है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है टीम बनाकर, क्योंकि अब ये प्रथम दृष्टया पहले सिर्फ ये लूट का मामला दिखाई देता है, लेकिन पुलिस का मानना ये है कि हो सकता है ये आपसी रंजिश के चलते भी हुआ हो। तो दोनों ही एंगल पर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि ये मामला रंजिश के तहत किया गया था या ये सिर्फ लूट का मामला है। लेकिन जिस तरह से ये मामले 20 नोएडा के अंदर अगर हो रहे हैं तो अपने आप पुलिस की जो तमाम वादे हैं नोएडा को क्राइम मुक्त बनाने की, तमाम बातें की गई थी कि कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद नोएडा को क्राइम मुक्त कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसी घटना बीच नोएडा में होती है, बिल्कुल पवन, ऐसी घटना हो रही है और लगातार इस तरह की घटना हम देखने को भी मिल रही है। पुलिस अब हालांकि छानबीन करने की बात कर रही है और एक रंजिशन, क्या ये रंजिशन इस वारदात को अंजाम दिया गया, इस और भी छानबीन कर रही है। क्या लड़के ने कुछ बताया है क्या? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि लड़का अभी आईसीयू में है, अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। तो पुलिस इंतजार कर रही है कि जैसे ही लड़का होश में आएगा, आईसीयू से बाहर आएगा और बात करने की स्थिति में होगा, तो पुलिस उस लड़के का स्टेटमेंट लेगी। उस लड़के का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लड़के के स्टेटमेंट से ही पता लगेगा कि ये घटना रंजिशन थी या सिर्फ लूट के इरादे से की गई थी। तो इसलिए अभी पुलिस लड़के बिल्कुल, तो अब पुलिस इंतजार कर रही है कि जब ये लड़का होश में आएगा तो इससे पूछताछ की जाएगी और इस पूछताछ के बाद में ही इस लूट का खुलासा होगा कि रंजिशन थी या फिर कार लूट के इरादे से ये बदमाश वहां पहुंचे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, जानकारी देने के लिए। कानपुर से खबर है, यहां पर दो लड़कियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। बीच सड़क पर ये दो लड़कियां आपस में भिड़ गई और फिर एक दूसरे पर जमकर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। काफी देर तक ये मारपीट चलती रही। मामला पनकी थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर का है। राहगीरों ने जब इन लड़कियों को लड़ते देखा तो उनको वीडियो बना लिया और इनमें से एक लड़की का आरोप है कि दूसरी लड़की ने उसकी तस्वीर किसी लड़के को मोबाइल पर भेज दी, जिसके बाद उनके बीच ये लड़ाई हुई और ये लड़ाई सड़क पर हुई और तमाशबीन तमाशा देखते रहे और ये दोनों लड़कियां लड़ती रही। क्या बोल क्या तो किस तरह से ये दोनों लड़कियां जो लड़ रही हैं, उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि एक लड़की का आरोप था कि दूसरी लड़की ने बिना पूछे किसी लड़के को इसका जो फोटो था वो भेज दिया। और क्या बोल क्या क्या बोल ना, ये यहाँ पे नौटंकी करने तू आई है। क्या बोल क्या क्या बोल ना, ये यहाँ पे नौटंकी करने तू आई है। अभी तेरे घर आते आप लोग कहाँ रहते? और बुलंदशहर में भी सड़क पर मारपीट का वीडियो सामने आया है। यहां पर बाइक टच होने पर एक लड़के ने दूसरी लड़की की जमकर पिटाई कर दी। सड़क पर इस लड़के को जमकर थप्पड़ मारे गए। मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद का है। वहां पर मौजूद एक शख्स ने इस पूरी वारदात का वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर से वायरल कर दिया। अब इस मामले में अब फिलहाल तो किसी तरह की कोई कार्रवाई पुलिस ने अब तक
इन लड़कों के खिलाफ नहीं की है जिसने इस लड़की को इस तरह से पीटा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सिर्फ बाइक टच हुई थी आपस में और उसी को लेकर कुछ लड़कों ने सड़क पर इस तरह से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। यहाँ पर बाइक टच होने पर एक लड़के ने दूसरे लड़के की जमकर पिटाई कर दी। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं सड़क पर इस लड़के को जमकर थप्पड़ मारे गए। मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद का है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुका है, वायरल हो चुका है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो छोटी छोटी बातों को भी लेकर किस तरह से लोग आपस में भिड़ जाते हैं, उसकी एक बात भी यहाँ पर देखने को मिली बुलंदशहर में, जहाँ पर सिर्फ एक बाइक के टच होने से एक लड़के ने दूसरे लड़के को कितने थप्पड़ मारे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से थप्पड़ मारे गए और फिर इसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बलिया में भीड़ का बवाल है। यहाँ पर आक्रोशित लोगों ने जमकर पथराव किया है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की। रसड़ा थाने के दक्षिणी पुलिस चौकी का ये पूरा मामला है। भीड़ के पथराव में एएसपी समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। युवक की पिटाई से आक्रोशित लोगों ने ये बवाल काटा। पुलिस चौकी में युवक की पिटाई के बाद ये बवाल हुआ है। पुलिसकर्मियों द्वारा युवक की बेरहमी से पिटाई का आरोप है। दक्षिणी पुलिस चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार पर पिटाई का आरोप लगा है। आक्रोशित लोगों ने कोटवाड़ी मोड़ पर जाम लगाया। जाम हटाने पहुंचे पुलिस से ये लोग भिड़ गए और उसके बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान तोड़फोड़ भी हुई है। लोगों ने जमकर यहां हंगामा काटा, तोड़फोड़ की। बलिया से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर युवक की पिटाई के बाद लोग आक्रोशित हो गए। और बरेली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर कार सवार पशु तस्कर सड़क पर बैठी एक गाय को कार में लाद कर लेकर गए। पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है, जिसमें लाल रंग की कार से आए पशु तस्कर दिखाई देते हैं। गाय को जबरन कार में लादकर मौके से फरार हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इतनी बड़ी गाय को एक कार में उन्होंने अंदर घुसा लिया। पशु तस्कर थे और फिर अपने साथ इस गाय को लेकर चले गए। हालांकि ये जो पूरा वीडियो है वो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। तो गौ तस्करी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि एक बड़ी गाय को, कोई बछड़ा भी नहीं था, एक बड़ी गाय को किस तरह से वहां पर पहुंचे हैं। अपने साथ इस गाय को जबरन इस गाड़ी में ठूसा गया है और फिर ये जो गौ तस्कर थे वो अपने साथ इस गाय को गाड़ी से लेकर चलते बने। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी गाय इस कार में कैसे समा गई। ये गौ तस्कर ही थे जिन्होंने जबरदस्ती इस गाय को इस गाड़ी में ठूसा और फिर अपने साथ गाड़ी में बंद कर ले गए। तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। और ब्रेक के बाद बाराबंकी की बात करें। यहां पर बीच चौराहे पर पिटाई हुई है। बाराबंकी में दबंगों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा है। बीच सड़क पर लाठी डंडों से इसकी पिटाई की गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाराबंकी से खबर है जहां पर बीच चौराहे पर पिटाई की गई। बाराबंकी में दबंगों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसको पीटा गया। बीच सड़क पर लाठी डंडों से इस व्यक्ति की पिटाई की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने रोकने तक की कोशिश नहीं की। भरा पूरा बाजार है और ये गुंडे वहां पर आते हैं, इस व्यक्ति को पीट रहे हैं, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। ये युवक पिटता रहा है सड़क पर, लाठी डंडों से इसकी पिटाई की गई है। तो बीच चौराहे पर यह पिटाई की गई। बाराबंकी में दबंगों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा। बीच सड़क पर लाठी डंडों से पिटाई होती रही, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। भरा पूरा चौराहा था, मार्केट बाजार का इलाका था, लेकिन इस युवक को इस तरह से ये लोग मारते हैं।
और कन्नौज में एक्सप्रेसवे पर मजदूरों से भरी बस पलट जाने से 25 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। बस बिहार से दिल्ली जा रही थी, तभी सौरिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हो गया। तो 25 लोग इसमें घायल हुए हैं। कन्नौज में एक्सप्रेसवे पर मजदूरों से भरी बस पलट जाने से इसमें कई लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को फिलहाल तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो बस थी वो बिहार से दिल्ली जा रही थी, तभी सौरिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हो गया। और जौनपुर में मछली शहर रायबरेली हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और इसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार खाई में पलट गई। पुलिस के मुताबिक स्कॉर्पियो का ड्राइवर नशे में धुत था, जिसके चलते ये हादसा हुआ और कार में सवार लोग प्रतापगढ़ से किसी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे और ये जौनपुर आ रहे थे। तभी जवसापुर गांव के पास यह हादसा हो गया। सभी मृतक निवढिया गांव के रहने वाले हैं। रात में 9 बजे हाँ आ रहा था लेके उधर से, उधर ही से थोड़ा गड़बड़ हुआ, उधर ही से आया, इधर से बताते इधर से कूद गया लेके इसमें और 3 जन मर गया उधर और 1 जन को लगा था ले गए और 2 जन को। तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें लगभग 10 लोग सवार थे, वो गाड़ी पलट गई थी। ओवर स्पीड बताते हैं 150 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी चल रही थी। किसी को बचाने में ड्राइवर द्वारा बह गया और खाई में गिर गया, जिसमें मौके पर ही 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 2 लोगों को ज़्यादा चोट आई, जिनको जनपद मुख्यालय जिला अस्पताल। और लखनऊ में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रक में जा घुसी। हादसा नेशनल हाईवे 24 पर हुआ, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में मारे गए युवक मंडियाव के रहने वाले थे। घटना इटौंजा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। तो हादसे में किस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़े हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 2 युवकों की इसमें मौत हो गई है और हादसा जो है वो नेशनल हाईवे 24 पर हुआ, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। और गाजियाबाद से खबर है, यहां पर स्कूलों पर कार्रवाई हुई है। डीएम ने 3 स्कूलों पर कार्रवाई की है, जिसमें वसुंधरा जयपुरिया स्कूल पर 1 लाख का जुर्माना, डीएलएफ साहिबाबाद की मान्यता रद्द करने के निर्देश किए गए हैं, जबकि सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में 3 दिन में जवाब मांगा है। सभी स्कूलों में बैलेंस शीट मांगी गई थी। स्कूलों में जो फीस रेगुलेटरी को लेकर जो एक कमेटी बनी थी, वो निर्देश दिया गया है कि अब इसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई है। तीनों स्कूलों ने जमा नहीं की थी बैलेंस शीट और इसी के बाद ये कार्रवाई डीएम की तरफ से की गई है। और नोएडा मेट्रो संचालन को लेकर एनएमआरसी ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 7 सितंबर से नोएडा ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाला एक्वालाइन मेट्रो शुरू होगा। सुबह और शाम को 2 अलग अलग शिफ्ट में नोएडा मेट्रो चलेगी। सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 से 11 बजे और शाम को 5 से 9 बजे तक मेट्रो का संचालन होगा। ट्रेन के अंदर का तापमान 24 से 30 डिग्री रहेगा। हर 15 मिनट के फ्रीक्वेंसी पर मेट्रो चलेगी। मेट्रो का इस्तेमाल करने वालों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। हर पैसेंजर की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही स्टेशन पर एंट्री मिलेगी। सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य होगा। तो बहुत लंबे समय से मेट्रो बंद था। पूरे कोरोना काल में 4-5 महीने हो गए थे मेट्रो को के संचालन को लेकर और इसको लेकर काफी कवायद भी चल रही थी कि किस तरह से मेट्रो का संचालन शुरू किया जाए। अब नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाली एक्वा लाइन जो है उसकी शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर तमाम गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। और अब जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में चलने वाली एक्वा लाइन पर ये मेट्रो है उसे भी पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। तो मेट्रो संचालन को लेकर अब दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मास्क पहनना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। आरोग्य सेतु ऐप आपके फोन पर होना चाहिए, वरना आपको एंट्री में मेट्रो स्टेशन पर नहीं मिलेगी। तो तमाम बातों का पालन करते हुए अब मेट्रो का संचालन शुरू होगा, वो भी 2 पालियों में, सुबह और शाम की पालियों में मेट्रो के संचालन का काम अब शुरू होगा।
तो नोएडा गाजियाबाद मेट्रो चलाने की तैयारी हो चुकी है। एक्वा लाइन जल्द ही शुरू होने वाला है और मेट्रो संचालन को लेकर अब जारी दिशा निर्देश भी कर दिए गए हैं। और कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर वाईफाई का नाम रखा गया पाकिस्तान जिंदाबाद। वाईफाई राउटर की तलाश में जुटी पुलिस। नजीराबाद थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर वाईफाई का एक पासवर्ड होता है और उस पासवर्ड में पाकिस्तान जिंदाबाद रखा गया है। अब पुलिस तलाश कर रही है वाईफाई का जो नाम रखा गया है। तो वाईफाई अगर आपके घर में है और आप उसके जब भी आप वाईफाई खोलते हैं तो उसके लिए एक पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उस पासवर्ड का नाम उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद रखा है। वाईफाई राउटर की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। नजीराबाद थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है कि आखिर वो कौन शख्स है। तो वाईफाई का नाम रखा गया है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।